बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर तेजी से वो बढ़ चला, लेकिन नदी पे पहुंचने से पहले ही उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वो थोड़ा होश में आया। व्यक्ति ने उसके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहने लगा। तो सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतनी सामर्थ्यता कहाँ? शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरते हैं, मैं उन्हें बचा न लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का एक माध्यम बन गया हूँ। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहां तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता ही नहीं कि कहाँ तक जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वो अड़ा रहा। अब दोनों चल पड़े। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां मेरे गले में हैं, जान छोड़ती ही नहीं। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, लेकिन मैं विवश हूँ। अब सन्यासी पूछता है कि तुम्हारे गले में ऐसी कौन सी परेशानियां लगी पड़ी हैं जिसकी वजह से तुम भगवान की भक्ति तप नहीं कर पाते हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है, एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कुआं है, छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूं तो वो सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूं? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते हैं, बैल भूखे रहते हैं और बेजुबान जानवर हैं, उन्हें कष्ट कैसे दूं? बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास हो जाते हैं और उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मुंह भी नहीं छोड़ पाता हूं। दादा परदादाओं ने बहुत सारे लोगों से कुछ ब्याज पे धन ले रखा था, उनकी वसूली भी करनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी मुझे बड़ा विशेष प्रेम है। जब भी बाहर जाता हूँ तो मन उधर खिंच खिंच कर जाता है कि अपने नगर में समय कितना आनंदमय बीतता था, लेकिन दूसरा मन कहता है कि मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, कृपया आप मुझे राह दिखाएं। अब सन्यासी ने उसकी बात सुनी, हल्का सा मुस्कुराए और बोला, जो तुम कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, तुम सन्यास की बात मत सोचो, बस अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उसके सिर पर सन्यासी बनने की धुन सवार थी। उसे लगा कि सन्यासी बनने के बाद ही उसके जीवन की पूर्णता है। उसका मन तभी शांत होगा जब वो सन्यासी बन जाएगा। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर पे रुकते हैं, सब निपटा कर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी फिर मुस्कुराए और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और बारीकी से उसके हर काम को देखने लगे। 16वें दिन उन्होंने अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम और बाकी है, पेड़ पौधों का भी इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, निपटा कर चलता हूं। तो सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने के तैयार ही नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला हो ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति पूछता है, क्यों? मेरा भला क्यों नहीं हो सकता? तो सन्यासी कहते हैं कि तुम्हें हर चीज के लिए मोह है। तो व्यक्ति कहता है, मोह किससे? मेरा तो कोई है ही नहीं, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे परिवार में कोई है जिसके लिए मैं लोभ करूं, मोह करूं। सन्यासी बोला, यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर दो, तुम्हारा कल्याण बस इतने से हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वो व्यक्ति उनको कुछ देर तक छोड़ कर आया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश दे दीजिए जो मेरी जिंदगी बदल दे। सन्यासी हंसा और बोला, सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। और इतना कहकर
वो वहां से विदा लेकर चला गया। कुछ साल बाद वो सन्यासी फिर आया। उस व्यक्ति की काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का, सच्चा, ईमानदार मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते थे। छोटे छोटे विवादों में वही फैसले देता था और हर व्यक्ति उसकी बात मानता था। उसका चेहरा बताता था कि वो कितना संतुष्ट है और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिनों तक वहां उसके पास ठहरा। फिर एक दिन अचानक तैयार हो गया चलने को। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो कुछ पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूं या नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहां। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीव वस्तुओं तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बांध रहा है। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हारे मन में बहुत सारी आत्मग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो पहले से ही सन्यास के लिए भरा पड़ा था। वो एक खेत की तरह था जो पूरी तरह से फसल के लिए तैयार था। बस बीज भी उसमें पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस एक ही काम किया, उस बीज में लगे घुनों के बारे में तुम्हें बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। संन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता, अवगुणों का त्याग भी संन्यास होता है।